अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRK 24 न्यूज़ से। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बहुत बड़ा जुर्म है और वली की शान में गुस्ताखी अल्लाह से ऐलानी जंग है। नूपुर शर्मा और बीजेपी MLA राजा सिंह की गुस्ताखी पर मौलाना मुफ्ती खालिद मोहिउद्दीन खादरी कामिलुल हदीस जामिया निजामिया ने कहा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो नस्ल हराम होता है। DCP साउथ जोन में शिकायत दर्ज। मौलाना ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। नीपुर शर्मा और राजा सिंह के खिलाफ DCP साउथ जोन में हमने वाज़ेह तौर पे वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है ताकि जो है ना इन जालिमों के खिलाफ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और राजा सिंह ने हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल किए हैं। और मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि राजा सिंह जब तक फिर से ऑनलाइन आकर जब तक वो पूरी कौम से माफ़ी नहीं मांगेगा मुस्लिम माशरे से, उस वक़्त तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा मुतालिबा यही है कि माफ़ी मांगे फिर इसके खिलाफ FIR भी दर्ज। तुम्हें नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, शायद ऐसा मत समझो कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदुओं का है। हिंदुस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। तो फिल वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम्हारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। आप इनसे मालूम कीजिए कि हर प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी शपथ लेता है, उसके बाद हिंदुस्तान के हिंदल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जब उर्स शरीफ आता है तो ज़रूर चादर हिंदुस्तान की सरकार की जानिब से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रोज़े अतहर पर चादर चढ़ाई जाती है। तुम ज़रा ये बात से लाइल्म हैं, इस बात में थोड़ी स्टडी कीजिए और मालूम कीजिए। हिंदुस्तान का हर चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर ने उस दरबार पर चादर भेजी है। वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब नवाज अजमेर की दरगाह पर हर कोई हाजिर होता है। राजा सिंह, तुम इस बात से वाकिफ नहीं है। तुम जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले अपनी ज़ुबान को लगाम दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। यकीनन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। ये हरकत जो कोई करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उसके ताल्लुक़ से वाज़ेह इरशाद फरमाया, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी शान में गुस्ताखी और बेदबी करता है, आपके शान में बुरा भला जो बकता है, वो यकीनन हराम नुत्फे से पैदा होता है। मैं उम्मत मुस्लिमा से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हमारा नौजवान किस रास्ते पर जा रहा है। हमारे पास सुबह शाम छोटे छोटे मासूम बच्चे, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे गुनाहों में मुब्तला हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे क़त्ल व गारतगिरी में मुब्तला हैं। कल किशनबाग का एक वाक़या लीजिए, जहाँ पर एक 17 साल मासूम बच्चे अरशद का क़त्ल किया गया है, सिर्फ मामूली झड़प आपसी दोस्तों में। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे क्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो इनको संभालने वाला कौन? तो घरों के अंदर माहौल, इस्लामी माहौल को पैदा कीजिए और इस्लामी माशरे को आम कीजिए ताकि हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल हो। ये भाई कि किसी के ऐबों पर पर्दा डालना ये बहुत बड़ी इबादत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुमको दुनिया वालों की किसी ऐब का पता चल जाए, फिर उस पर अगर कोई पर्दा डाल दे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हशर के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके बड़े बड़े ऐबों पर पर्दा डाल देता है। लिहाजा किसी के ऐबों पर पर्दा डालना सीखिए। पहले अपने गिरेबा में झांक लीजिए कि हमारे अपने गिरेबा में कितने गुनाह हैं। आज मुसलमान पे कीचड़ उछाल रहा है। इत्तेहाद की जरूरत है। आज उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले अपनी सियासी कुव्वत बनाइए। आज हमको सियासी कायदीन के हाथों को मजबूत करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की सरजमीन पर हमारे दो शेर, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सारी दुनिया में जिनके डंके बज रहे हैं, और एक कायदे मुखन्नना अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को भी मजबूत करते हुए एक सियासी इज्तिमाइयत के साथ हम अगर आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह हमारी हर बात की सुनवाई कोर्ट में भी होती है, पुलिस स्टेशन में भी होगी, क्योंकि सियासी कुव्वत रखने वाले की आज जीत होती है। तो अगर हमारी सियासी कुव्वत मजबूत होती तो ये जो गुस्ताखी कर रहे हैं इनकी कभी जरूरत ना होती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने की। हम बिखरे हुए हैं,
لہذا کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھیں، کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے سب کو آنا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں اور متحد ہو کر رہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، متحد ہوں تو مٹا دو نظام گلشن، منتشر ہوں تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ بلکہ حالات کا میں نے جب مشاہدہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم کو ایک سیاسی پلیٹ فارم پر آنا ہے، وہ پلیٹ فارم ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین۔ آپ اس کے پرچم تلے آئیے، انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا یقیناً بے ادب اور گستاخ اور ہر نسل